आज की पीढ़ी के बच्चे माता पिता की बात कम सुनते हैं। यह एक आम चिंता का विषय है। बाइबल में माता पिता और बच्चों के रिश्ते को लेकर कई शिक्षाएं दी गई हैं, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। यहाँ बाइबल से कुछ महत्वपूर्ण बातें दी जा रही हैं, जो माता पिता अपने बच्चों को सही मार्ग पर चलाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। माता पिता का सम्मान करना। है बालकों, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि यह उचित है। तू अपने पिता और माता का आदर कर, यह पहले आज्ञा है, जिसमें प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तो धरती पर दीर्घायु हो। इस आयत के अनुसार माता पिता का आदर करना बच्चों के लिए जरूरी है, क्योंकि इससे वे आशीष पाते हैं। माता पिता को सही मार्गदर्शन देना चाहिए। नीति वचन में लिखा है, बालक को जिस मार्ग पर चलना चाहिए उसी पर आरंभ में प्रशिक्षित कर, तब वह वृद्ध होने पर भी उससे न हटेगा। माता पिता को चाहिए कि वह अपने बच्चों को बचपन से ही सही शिक्षा दे, ताकि वह जीवन भर सही रास्ते पर चले। कठोरता से नहीं, प्रेम से सिखाएं। और हे पिता, अपने बच्चों को क्रोध न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी में उनका पालन पोषण करो। बच्चों को डांट डपट से ज्यादा प्रेम और समझदारी से सिखाना चाहिए। अनुशासन का महत्व नीति वचन में लिखा है, जो अपने बेटे से छड़ी को रोकता है वह उसे घृणा करता है, परंतु जो उसे प्रेम करता है वह उसे यथा समय ताड़ना देता है। इस पद के अनुसार अनुशासन आवश्यक है, लेकिन यह कठोरता से नहीं बल्कि प्रेम पूर्वक होना चाहिए। परिवार की शिक्षा सर्वोपरि है। व्यवस्था विवरण में इससे संबंधित लिखा है, और यह वचन जो मैं आज तुझे सुनाता हूं तेरे मन में बने रहे, और तू इन्हें अपने बच्चों को सिखा, और जब घर में बैठे, मार्ग में चलते, लेटते और उठते समय इनकी चर्चा किया कर। परिवार में नियमित रूप से धार्मिक और नैतिक शिक्षा देना बहुत आवश्यक है। माता पिता को भी आदर्श बनना चाहिए। कुलुस्सियों में इसके बारे में लिखा है, हे पिताओं, अपने बच्चों को निराश न करो कि वे हतोत्साहित न हो जाए। इस वचन के अनुसार माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों के लिए एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें। धैर्य और प्रार्थना का महत्व। फिलिप्पियों में इससे संबंधित लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी विनती परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करो। इस वचन के अनुसार बच्चों के प्रति धैर्य रखें और उनके लिए प्रार्थना करें। प्रेम और करुणा से सिखाएं। कुरिन्थियों में लिखा है, प्रेम धीरजवंत है और दयालु है। प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, वह न घमंड करता, वह अनुचित व्यवहार नहीं करता, अपनी भलाई नहीं चाहता, क्रोधित नहीं होता और न बुराई को गिनता है। इस वचनों के अनुसार बच्चों को प्रेम से समझाएं, न कि क्रोध से। बच्चों को परमेश्वर पर भरोसा करना सिखाएं। नीति वचन में लिखा है, तू अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा कर और अपनी समझ का सहारा ना ले। उसे अपने सब मार्गों में स्मरण कर और वह तेरे मार्गों को सीधा करेगा। वचन के अनुसार बच्चों को यह सिखाना जरूरी है कि वह अपने जीवन के निर्णय में परमेश्वर का सहारा ले। परमेश्वर के भय में जीवन बिताना। सभोपदेशक में लिखा है, सब बातें सुनने के बाद निष्कर्ष यह है, परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि यही प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। वचन के अनुसार बच्चों को सिखाना चाहिए कि ईश्वर का आदर करना और उसकी आज्ञाओं का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। बाइबल सिखाती है कि माता पिता को अपने बच्चों का पालन पोषण प्रेम, अनुशासन और धार्मिक शिक्षा के साथ करना चाहिए। उन्हें कठोरता से नहीं बल्कि करुणा और धैर्य से मार्गदर्शन देना चाहिए। बच्चे यदि माता पिता की बातें नहीं मानते हैं तो प्रार्थना और प्रेम के द्वारा उन्हें सही रास्ते पर लाया जा सकता है। अगर भौतिक रीति से भी देखें तो हमें बच्चों को जागरूकता और शिक्षा में बढ़ाएं। परिवार और समाज का सहयोग दें, सही माहौल और दोस्तों का चुनाव करने में सहायता करें, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाएं, स्वास्थ्य पर ध्यान दें, व्यस्त और उत्पादक बनाएं, काउंसलिंग दें, प्रेरणादायक कहानी पढ़ने या सुनने में सहायता करें। आपको ये वीडियो कैसे लगा? कमेंट, लाइक और शेयर करें। गॉड ब्लेस यू।